ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय दोस्तों, हर महीने चतुर्थी तिथि पड़ती है कृष्ण और शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। चतुर्थी तिथि विघ्नता भगवान गणेश और चौठ माता को समर्पित है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। इस साल की द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी पर सुकर्मा योग बन रहा है। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ चंद्रोदय के समय के बारे में। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है वह चतुर्थी जो समस्त संकटों और कष्टों का निवारण करती हो, और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से इस व्रत को रखने वाले भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि, ज्ञान बुद्धि और शुभता आदि फलों की प्राप्ति होती है। चतुर्थी का व्रत चंद्र देवता की पूजा या दर्शन के अधूरा माना जाता है, इसलिए रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। व्रत में नमक का या किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं किया जाता। इस बार चतुर्थी तिथि 5 फरवरी गुरुवार को रात 12:01 से देखा जाए तो यह बुधवार की मध्य रात्रि देर रात 12 बजे के बाद का समय होगा। तब से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। चतुर्थी तिथि गुरुवार को पूरा दिन रहेगी और देर रात 12:22 पर समाप्त होगी। क्योंकि इस बार गुरुवार को पूरा दिन ही चतुर्थी तिथि रहेगी, इसलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी दिन गुरुवार को ही रहेगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:09 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:12 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:02 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3:31 से 5:10 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और इस दिन पूरा दिन ही सुकर्मा योग रहने वाला है। सुकर्मा योग को किसी भी शुभ काम करने के लिए या किसी भी खास उपाय को करने के लिए अच्छा माना जाता है। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:59 से 7:07 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:01 से 7:22 तक रहेगा। चंद्रोदय होगा 5 फरवरी गुरुवार को रात 9:39 पर। तो इस समय के बाद से चंद्र देवता को अर्घ देकर आप संकष्टी चतुर्थी का उपवास खोल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में भक्त सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक कठिन व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत में भगवान गणेश जी के भक्त फल तथा भूमि के भीतर उगने वाली जड़ों या वनस्पतियों का ही सेवन करते हैं, जिसमें साबूदाना, खिचड़ी, आलू, मूंगफली या फिर शकरकंदी का सेवन करना उपयुक्त माना जाता है। व्रत प्रारंभ करने के लिए सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान गणेश और चौठ माता अर्थात माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करके व्रत रखने का संकल्प ले। दिन भर व्रत रखे और शाम के समय पूजा करे। जिनके यहाँ पर शाम के समय कथा श्रवण करने का नियम हो वो शाम के समय कथा पढ़े या सुने, नहीं तो सुबह के समय भी आप चतुर्थी की कथा पढ़े या सुन सकते हैं। और इस दिन भगवान गणेश जी को धूप, दीप, दुर्वा, नैवेद्य आदि अर्पित करके भगवान से अपने सभी संकष्टों के नाश के लिए, अपने परिवार में सुख शांति के लिए कामना करें। चौठ माता संतान की रक्षा करती है, उन्हें हर संकट से बचाकर दीर्घायु प्रदान करती है। तो चौठ माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। उन्हें भी फलों का या घर की बनी हुई शुद्ध मिठाइयों का भोग लगाएं और रात के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल में कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर सफ़ेद पुष्प डालकर जल को अर्घ देकर ओम सह चंद्रमा से नमः मंत्र का 3 बार जाप करके 3 बार परिक्रमा करें और भगवान गणेश जी को अर्पित किए गए भोग से आप व्रत का पारण करें। भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करके पारण करने के बाद अगले दिन आप अन्न और नमक का सेवन कर सकते हैं।
ओम गम गणपताय नमः। ओम गम गणपताय नमः। ओम गम गणपताय नमः। ओम गम गणपताय नमः।